बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 और चैप्टर भी 5 आज हमारा है लाइट एंड साउंड से रिलेटेड। इससे पिछले वीडियोस के अंदर हम लाइट का कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर कर चुके हुए हैं, साउंड का भी कंसेप्ट और डेफिनेशन, और हमने ये कैसे पैदा होती है, ये कैसे ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड क्या होती है, ये टॉपिक हमने समझे हैं। आज हम अपना एक बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा रिलेटेड है हाउ डू वी हेयर, के हमें सुनाई कैसे देता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे सामने पेज नंबर 57 है। ह्यूमन बीइंग्स हेयर डिफरेंट साउंड यूजिंग देयर एयर्स, कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, जिनसे जैसे हम टेस्ट करते हैं, जैसे हम टच करते हैं, जैसे सुनाई देता है, जैसे हम मतलब वो जो 5 सेंसेस हैं उनमें से हेयरिंग भी हमारी एक सेंस है जो हम कानों के जरिए सुन रहे होते हैं। फॉलोइंग द मैकेनिज्म दो द हेयर ऑफ द साउंड, कि ये मैकेनिज्म है, ये एक तरीकाकार है जिसके जरिए हमें ये सारी आवाजें अपने कानों के जरिए सुनाई दे रही होती हैं। नंबर 1 पे है साउंड वेव्स एंटर, जो लहरें होती हैं आवाज की, वो हमारे आउटर एयर में, यानी जो बाहर का कान का हिस्सा होता है ना, जिसे हमने अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, तो वहां से ये पास थ्रू होती हैं इनर एयर कनाल के अंदर ना, जो अंदर का जो कान का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, एयर कनाल होती है, उसके अंदर ये दाखिल होती हैं। बाहर से ये अंदर की तरफ जाती हैं। ये मैकेनिज्म का पार्ट 1 है। अ स्मॉल टनल ऑफ द कनेक्टेड बाय द एयर ड्रम, कि ये जो छोटी सी एक टनल होती है, एक सुरंग होती है जिसके अंदर से जो मिलती है हमारे एयर ड्रम के साथ में जाके। सो पहले पॉइंट पे ये हुआ कि हमारे कान का जो आउटर पार्ट है उससे हवा वाइब्रेशन के जरिए जो मैसेज है वो अंदर गया, एयर कनाल के जरिए होता हुआ हमारे एयर ड्रम पे जाके लगा। नंबर 2 पे जब हम पहुंचते हैं, व्हेन साउंड वेव्स एंटर द एयर, और जब ये वेव्स हैं ये हमारे कान में दाखिल होती हैं और एयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन करती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं, ये लहराती है वहां पे, ये थरथराहट पैदा करती हैं। जैसे हमने एक तालाब के अंदर पानी के अंदर पत्थर को फेंका तो वहां पे जो वाइब्रेशन हुई, सेंडिंग द वाइब्रेशन टू 3 स्मॉल बोन्स, और ये जो वाइब्रेशन है वो आगे पास करता है 3 छोटी छोटी कान में हड्डियों को, इन मिडल एयर, कान के जो दरमियानी हिस्सा होता है उसके जरिए ये 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनको ये पास करता है। द मिडल एयर बोन्स इनहाइंस द ट्रांसमिट साउंड वेव्स द इनर एयर, और जो ये छोटी हड्डी होती है ना, मिडल एयर होती है, मिडल एयर्स बोन्स होती हैं, द मिडल एयर्स बोन्स जो होती हैं ये इनहाइंस करती हैं, ये थोड़ा उसे बढ़ा देती हैं। थोड़ा जैसे हमें सुनाई किसी चीज का कम दे रहा हो तो थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वाउंड वेव्स ऑफ द इनर एयर। नंबर 3 पे जब हम आते हैं, द मिडल एयर ऑफ द बोन, की जो दरमियानी हड्डी होती है कान के अंदर, इनहाइंस एंड ट्रांसमिट, कि ये थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देती है, उसे बेहतर कर देती है, एंड ट्रांसमिट, और उसे पास करती है, उस साउंड को पास करती है, वेव्स द इनर एयर, अंदर वाले जो कान के हिस्से हैं उसे। एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इनर एयर, जो ये इनर एयर की जो बोन है, इसने जो इनहाइंस किया और इसने जो वाइब्रेशन को थोड़ा बेहतर किया, सो ये जब फ्लूइड के जरिए फिन्स, एयर लाइक द प्रोजेक्शंस का काम कर रही होती है, ये हमारे इनर एयर के अंदर जाती है। सो क्या होता है वहां पे कि वहां प्रेजेंट इनसाइड द कॉक्लिया बिगेन टू मूव, के जो अंदर का जो हिस्सा होता है, जैसे ये कान का स्ट्रक्चर हमारे सामने बना, यहां से जो हमने सुना, जो हमारे सामने कोई वाइब्रेशन हुई, वो होती हुई हमारे इस कैनाल के जरिए, इस टनल के जरिए, ये हमारा ड्रम है, इस ड्रम तक आ गई, और ये वो हमारी मिडल बोन है जिसने चीज को इनहाइंस करना है, जिसने थोड़ा बढ़ा देना है, और उसके बाद ये कॉक्लिया है और यहां पे वो ट्रांसमिट होती है इस लिक्विडिटी के साथ में। So the chemical turn rush to the cells producing an electric signal, और जो सेल होते हैं, जो खुलिये होते हैं, वो इस केमिकल इस रनिंग के जरिए, इस केमिकल प्रोसीजर के जरिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इज सेंड टू द आइडोरिटी नर्वस टू द ब्रेन, कि ये दिमाग को पहुंचाए जाते हैं ताकि वो इसे रीड कर सके, इसे अंडरस्टैंड कर सके, इसे कंप्रोहेंसिव तरीके से समझ सके। विच प्रोसेसेस, जो कि प्रोसेस हो रहा होता है, जो आगे एडवांस हो रहा होता है, इट इज द साउंड दैट कैन हियर एंड वी कैन हेयर एंड कॉम्प्रीहेंड, कि जो हमें सुनाई देता है और जिसे हम समझ पाते हैं।
अब हमें इसे आसानी के जरिए एक दफा और थोड़ी सी मेमोराइज करते हैं। देखिए यहां से हमारी आवाज दाखिल हुई और इस कैनाल के जरिए होती हुई हमारे ड्रम पे आ गई। इस हमारे पर्दे ने, एयर ड्रम ने थोड़ा सा इसे जो मिडल बोन है उसे पास किया और मिडल बोन ने इसे थोड़ा सा इनहांस किया, इसे प्योरीफाई किया। अगर ये आवाज कम थी इसे थोड़ा ज्यादा किया, अगर ज्यादा थी थोड़ा कम किया और फिर से कॉकलिया को पास कर दिया और कॉकलिया ने इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को भेजा और जहां पे हम उस चीज को रीड कर पाए, समझ पाए, हम उसे अंडरस्टैंड कर पाए। आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। कोशिश कीजिएगा कि ये डायग्राम आप बनाएं, इस डायग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करें। इस और क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बहुत अहम आती है, जिसके आपने वो बनी हुई आती है और आपने उसके पॉइंट्स को, आपने उसकी शेप्स पे, उनके नाम टाइटल पे देने होते हैं। सो इनके नाम, एयर ड्रम कौन सा है, बोन क्या है और मिडल एयर क्या है, एयर कैनाल क्या है, ये सारी चीजें आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आपको आसानी से आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।